है कि बिहार में जहां पर हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं वहां क्या मिला है? सोना मिला है। और इतना सोना है कि यदि उस सोने को इकट्ठा करके अगर सरकार अपने पास रखे और हर आदमी को बांटने लगे तो हर व्यक्ति के हिस्से में 350 ग्राम से ऊपर सोना आता है। कैलकुलेशन करी थी हमने 140 करोड़ पॉपुलेशन का। अगर कोयला जितना उत्पादन हो रहा है रोज का, अगर वो कोयले का भी पैसा देश की जनता के अंदर बांटने लग जाए तो 3 लाख रुपया महीना आज के हिसाब से आपको हर व्यक्ति को मिल सकता है, परिवार को नहीं, हर व्यक्ति को। केवल वो सोने का पैसा, वो कोयला निकाल करके जो उससे ऊर्जा बनती है, सिर्फ वो अगर भारत में बढ़ जाए, लेकिन वो तो कंपनियों को बांटनी है। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये है कि पूरा खेल प्राकृतिक संपदाओं पर काबू पाने का है, क्योंकि असली धन प्रकृति है, असली धन जमीन है, जंगल है, जानवर है, पशु पक्षी है, बल्कि मौसम है। इस दुनिया के अंदर जो देश हमको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में टॉप पर बैठे हैं, जिनको विकसित देशों की श्रेणी का तगमा लगा करके हमको भ्रमित किया जा रहा है, उस देश के लोग कहीं कहीं तो ऐसे हैं जो एक हफ्ते तक नहाते नहीं है हरामखोर, जिनको अपना लैट्रिन करने के बाद पिछवाड़ा पोंछते हैं, धोने के लिए पानी नहीं है उनके पास, पानी नहीं है रियल में उनके पास उनके 6-6 महीने तक बर्फ पड़ी रहती है, उनको खाने के लाले पड़े रहते हैं, उनको एक पर्ची छाप छाप के पैसा छाप छाप के सरकारें देती हैं, हमको लूटते हैं। अमेरिका कनाडा जैसे देश हमको लूटते हैं, उस लूट से अपने लोगों का पेट घर में बैठे पालते हैं। इसलिए कोरोना में ऑस्ट्रेलिया में 3.5 लाख रुपया महीना हर किसी को मिल रहा था तो लोग खुश थे कि लॉकडाउन लगा रहा है, हमें तो पैसा मिल रहा है, वो पैसा हमसे लूटा जा रहा था। वो हम, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, यहां समंदर भी है, पहाड़ भी है, बर्फ भी गिरती है, रेगिस्तान भी है, टॉप का टेंपरेचर भी है, निचले लेवल का टेंपरेचर भी है, जंगलों की भरमार है, जो पूरी दुनिया में कहीं कहीं नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। वो हमारे देश में, एक ही देश के अंदर है सब कुछ, एक ही देश में जितनी जितनी भी ऋतुएं हैं, जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी मौसम हैं, जितने भी जानवर हैं, वो सब यहां। बायोडाइवर्सिटी का इससे अच्छा एग्जांपल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए उनको ये जमीन चाहिए किसी भी कीमत पर। ये जमीन उनको काबू करनी है, क्योंकि यहां से सबको उड़ाना है, जैसे अमेरिका को उड़ा दिया उन्होंने। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। खोज करने के बाद क्या हुआ? खोज करने के बाद एक ही काम हुआ कि सारे रेड इंडियंस मार दिए गए। अमेरिकन वंशज वहां नहीं बचे हैं, कुछ हिस्सों में बचे हैं, वो भी ऐसे ही रहते हैं जैसे जंगलों में हमारे यहां ट्राइबल लोग रहते हैं कि किसी को आने नहीं देते, वो मार डालते हैं, वो बचा रखा उन्होंने अपना खून, थोड़े से हैं। पूरा अमेरिका यूरोपियन से भर चुका है, वहां अमेरिकन नहीं बचे हैं। और आने वाले वक्त में अगर भारत का बीज भी ऐसे ही खत्म होता रहा तो आने वाले वक्त में हम लोग भारत वाले भी यहां नहीं रहने वाले, क्योंकि हमारा तो अभी तो लगा रखा ना, वीजा लगाओ, डंकी से जाओ। अरे जिस अमेरिका के पास इतने हैवी ड्रोन हैं, जिनके पास ऑटोमेटिक बंदूकें चलाने वाले ड्रोन हैं, जिनके पास इतनी हाई सिक्योरिटी, इतनी टेक्नोलॉजी है, वहां कोई दीवार कूद कर चला जाता है। क्या मजाक है यार, मतलब फद्दू समझा हम लोगों को कि हमको समझ में नहीं आता है। ये गेम है आपको आपकी जड़ों से काटने का। आपको यहां से एक बार निकलो बस। अब जवान पंजाब के अंदर जाके देख लो, पूरे पूरे गांव खाली हुए पड़े हैं, औलाद उनकी अमेरिका बैठी है, 2 बूढ़ा बूढ़ी बचे हैं वहां पर आकर के, या तो बिहार से कोई बंदा आया बैठा है, नहीं तो सरकार उस जमीन पर कब्जा करने वाली है, क्योंकि वो उसका लोन चुकता नहीं कर पा रहे हैं। पूरे गांव की जमीनें, पूरे गांव के गांव उजड़ने वाले हैं, कुछ भी नहीं।